And what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman. क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रन्स बनाने के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा होते हैं। जब बात स्टाइल, क्लास और रिकॉर्ड्स की आती है तो एक नाम सबसे नुमाया नजर आता है, रोहित शर्मा, द हिटमैन, जिसके स्ट्रोक प्ले देखकर आंखें दंग रह जाती हैं और जिसके बल्ले से निकलने वाला हर छक्का फैंस के दिलों को झूमने पर मजबूर कर देता है। हिटमैन कहलाए जाने वाले रोहित शर्मा ने ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि इंडियन क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। नागपुर के एक आम से लड़के से लेकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। पॉवर्टी, हार्डशिप्स, चैलेंजेस सब कुछ था, लेकिन डेडिकेशन, हार्डवर्क और टैलेंट ने हर रुकावट को हटा दिया। क्या आप जानते हैं कि ये वही खिलाड़ी है जिसने वनडे क्रिकेट में 264 रन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियन ट्रॉफी 2025 जितवाकर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। तो आइए जानते हैं रोहित शर्मा की पूरी कहानी, बचपन से लेकर द हिटमैन रोहित शर्मा बनने तक। Congratulations to India, led by Rohit Sharma, the 2025 champions of the ICC Champions Trophy. 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र में गुरुनाथ शर्मा एक गरीब घर में पैदा हुए। उनके फादर गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे, जबकि मदर पूर्णिमा शर्मा एक हाउसवाइफ थी। माली मुश्किलात के बाइस रोहित अपने दादा, दादी और चचा के साथ रहते थे, जबकि उनके पेरेंट्स एक छोटे से घर में रहते थे। 13 साल का एक बच्चा नागपुर की गलियों में खेलते एक आम बैट पकड़े ख्वाब देख रहा था। वो आम बच्चों की तरह नहीं था, उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वो जज्बा बल्ले से गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने और एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनने का था। रोहित बचपन से ही बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे और कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पूरी कायनात ने रोहित शर्मा को द ग्रेट रोहित शर्मा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी और अब उनकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की पहली ईंट रखी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पहले कोच दनीश लाड थे। वो रोहित के क्रिकेटिंग फील्ड में पहले मेंटोर बने और उनकी एबिलिटीज को देखते हुए सर दनीश लाड ने रोहित को स्वामी विवेकानंदा इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन करने का मशवरा दिया, जहां क्रिकेटिंग फैसिलिटीज काफी बेटर थी। ताहम रोहित जो साल 1999 में अपने चचा के पैसों से कैंप ज्वाइन कर पाए थे, आखिर कैसे इतने एक्सपेंसिव स्कूल में एडमिशन करवा पाते, जिस पर सर दनीश लाड ने रोहित को स्कॉलरशिप दिलवाई और रोहित अगले 4 सालों तक वहां अपनी एबिलिटीज को पॉलिश करते रहे। वो कहते हैं ना, हर कामयाब शख्स के पीछे नाकामियों की एक दास्तान होती है। रोहित शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रोहित ने साल 2005 में लिस्ट ए का डेब्यू करते हुए वेस्ट जोन की तरफ से सेंट्रल जोन के खिलाफ देवदा ट्रॉफी में 24 गेंदों पर 31 रन की अनबीटन इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जितवाया। और रोहित ने अपने अगले ही मैच में नॉर्थ जोन के अगेंस्ट उदयपुर में 123 गेंदों पर 142 रन की अनबीटन इनिंग खेली। उनकी जारहाना बैटिंग में एक ऐसा जादू था कि सीनियर सिलेक्टर की नजरें उन पर टिक गईं और फिर देखते ही देखते रोहित रन्स का अंबार खड़ा करते जा रहे थे और तमाम सिलेक्टर की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, रोहित शर्मा। वो आए रोज एक्स क्रिकेटर्स पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते जा रहे थे, जिसके चलते रोहित ने जुलाई 2006 में डार्वन में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और फिर साल 2006 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए डेब्यू किया और गुजरात के खिलाफ 267 गेंदों पर 205 रन बनाए। और फिर जब मुंबई ने टूर्नामेंट जीता तो रोहित का स्किल लेवल और टेम्परामेंट हर लिहाज से टेस्ट हो चुका था। इस परफॉर्मेंस के चलते उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मस्ट विन मैच में 50 रन की अनबीटन इनिंग खेली और अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। और फिर फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होने लगा जिसका रोहित तो क्या
उनके कोचेस को भी समझ नहीं आ रहा था। 2008 से 2012 के दरमियान रोहित टीम में सिलेक्ट होते, एक आध अच्छी इनिंग्स खेलते, लेकिन इनकंसिस्टेंसी की वजह से हर बार टीम से ड्रॉप हो जाते। 2011 का वर्ल्ड कप उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट था, क्योंकि उन्हें इनकंसिस्टेंट प्लेयर का नाम देकर सिलेक्ट ही नहीं किया गया। जिसके बाद रोहित के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो हार मान लो या फिर कुछ ऐसा कमबैक करो कि दुनिया याद रखे, और फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ड्रॉप होने के बाद रोहित ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंसी से अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, जिससे रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और 23 जनवरी साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा फैसला किया। रोहित को इंग्लैंड के अगेंस्ट मोहाली में ओपनिंग स्लॉट पर भेज दिया और रोहित 83 रन्स की एक मैच विनिंग बारी खेलते हैं। इस फैसले ने जैसे रोहित की किस्मत ही बदल डाली। इसी साल चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने शेखर धवन के साथ ओपनिंग की और टीम को ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार अदा किया। और फिर वो तारीखी दिन आया जिसने रोहित को हिटमैन रोहित शर्मा का टाइटल दिया। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस दे रहे थे और उस वक्त विराट कोहली तमाम फॉर्मेट्स में इंडियन टीम के कैप्टन थे। सितंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप से हारने के बाद विराट कोहली T20 फॉर्मेट की कप्तानी से ये कहते हुए रिजाइन कर देते हैं कि वो अपने वर्कलोड को मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन असल ट्विस्ट तो तब देखने को मिला जब दिसंबर 2021 में BCCI ने सडन विराट कोहली को ODI फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया, जिसके बाद विराट कोहली ने रिवील किया कि उन्हें सिलेक्शन मीटिंग से सिर्फ 1.5 घंटा पहले इन्फॉर्म किया गया कि वो अब कप्तान नहीं रहे। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the जिसके बाद BCCI ने कहा कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स के लिए एक कैप्टन होने से कंसिस्टेंसी और बेटर लीडरशिप मिलेगी। और रोहित शर्मा ने पहले भी विराट कोहली की गैर मौजूदगी में लिमिटेड ओवर्स में कैप्टनसी कर रखी थी और IPL में मुंबई इंडियन की तरफ से एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पर अपनी स्किल्स को प्रूव कर चुके थे। इस सारे सिनेरियो के तहत रोहित शर्मा उस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और दिसंबर 2021 में BCCI ने लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी का क्राउन उनके सर पर रख दिया। कोई भी कामयाब खिलाड़ी मैदान से बाहर भी चैलेंजेस का सामना करता है और रोहित शर्मा को भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उनकी कैप्टनसी के इब्तिदाई दिनों में कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए और खास तौर पर जब 2022 में उन्हें परमानेंट कैप्टन बनाया गया तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि वो प्रेशर में अपनी फॉर्म खो देते हैं, तो कुछ ने कप्तानी के सख्त फैसलों पर उंगलियां उठाई। साल 2023 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में पहुंचकर हार गया और सब क्रिटिसाइज करने लगे कि टीम दबाव में बिखर गई थी, लेकिन रोहित ने उस डिफीट को अपनी ताकत बनाया और 2024 के T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में अपनी लीडरशिप से भारत को चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा का सफर, उनकी कामयाबियां और उनके चैलेंजेस ये साबित करते हैं कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि सब्र, मेहनत और दबाव में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत ही किसी खिलाड़ी को अजीम बनाती है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी क्रिकेटिंग लेजेंड पर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।